अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम लाहौर की बात करें तो इस वक्त जो लाहौर शहर वो पूरी तरह स्मोक के जद में आ चुका है। लाहौर में जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो लास्ट वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 420 हर्ट्ज तक पहुंच चुका था और ये 420 तक पहुंचने की वजह से लाहौर शहर को जो है 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। वहाँ पे पार्क्स हों, जिम्स हों, जितनी भी ऑफिस वर्क्स हों, जितनी भी मार्केट्स हों, स्कूल्स हों, सबको जो है 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। और इसकी मेन वजह ये थी स्मोक। आखिर ये स्मोक क्या चीज़ है, ये कैसे हमारी बॉडी को जो है अफेक्ट करती है, इससे हमारी सेहत पे कितने असरात पड़ते हैं, पंजाब गवर्नमेंट हम क्या इकदाम इसमें ले सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं और इसका सोल्यूशन देने की भी कोशिश करेंगे आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें। दोस्तों हम सब जानते हैं कि लाहौर शहर जो है वो पंजाब का बड़ा अहम तरीन शहर है और इस वक्त वहाँ की जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो 420 हर्ट्ज बता रहा है, जो कि इस साल का जो है सबसे हाईएस्ट जाने का इरादा रखता है। अगर इसे बात करें तो दिल्ली जो है पहले नंबर पे जा रहा है, वो मैक्सिमम 570 तक गया है, लेकिन अगर लाहौर की बात करें तो ये भी 580 या 550 तक जाता रहा है और ये दिल्ली और लाहौर है आगे पीछे ये होते रहते हैं। बहरहाल लाहौर शहर को दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर जो डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूएनओ ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि अगर आप लाहौर शहर के अंदर 1 साल गुजारते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के जो है 7 साल कम कर देंगे। लाहौर शहर के अंदर एयर क्वालिटी का इंडेक्स के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया है उसको AQI कहा जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये AQI इंडेक्स जो है ये 150 पॉइंट से तजावज़ कर दिया है तो वो सेहत के लिए अनहेल्दी होता है, लेकिन ये अब हमने देखा है कि ये 200 या 250 भी तजावज़ करता रहा है। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे एतराज़ात उठते रहे हैं कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये जो क्वालिटी की एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन को चेक किया जाता है। लेकिन बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट में एक इंडेक्स बनाया है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है और इसके मुताबिक वो चेक करके लाहौर शहर की जितनी भी एयर पोल्यूशन रोज़मर्रा की बिना पर होती है वो रिपोर्ट जारी करती है। आप इंटरनेट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, वो होते हैं 2.5 मीटर्स के छोटे छोटे मालिक्यूल के ज़रात जो कि एयर पोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाने के बाद हमारी ये खून में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दमे की या सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी आई सेट और हमारी जो फेफड़े हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन इस इफेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कम बात की जाती है। दोस्तों अगर हम एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ की तरफ जाएँ तो बुनियादी तौर पर इसके 6 कॉजेज़ निकल कर सामने आते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ शामिल है, वाटर वेस्ट बर्निंग है, ट्रांसपोर्ट है, डस्ट है, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग है और डीजल जो है जनरेटर है। इनमें सबसे ज़्यादा जो नुमाया निकल कर सामने आते हैं वो वेस्ट बर्निंग 27% के साथ और ट्रांसपोर्ट 22% के साथ है। अगर हम लाहौर शहर की पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 11 मिलियन से तजावज़ कर चुकी थी और इसमें रजिस्टर्ड व्हीकल्स की तादाद थी वो 2.2 मिलियन से तजावज़ कर चुकी थी। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पंजाब पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से लोगों की हेल्थ की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। अब ये एयर पोल्यूशन की वजह से कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है तो ये उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले निकल के सामने आती है वो होती है हमारी हेल्थ। हम सब जानते हैं कि पंजाब जो है दुनिया भर के जो नुमायाँ तरीन यंग अफराद हैं उन पर मुश्तमिल है और इसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब ही है और पंजाब की आबादी तकरीबन जो नौजवान हैं उनकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है और एक पोल्यूशन ख़राब हो जाने की वजह से उनकी जो सेहत सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 70 लाख अफराद जो हैं एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं, जिसमें से 1.5 से 2 लाख जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के अफराद भी शामिल होते हैं, जो कि हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये नौजवान नस्ल जो एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, इससे ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिव लेवल कम होता है बल्कि उनके आने वाले ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिससे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। दोस्तों दूसरे नंबर की अगर बात करें वो होती है इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं कि जितने भी लाहौर शहर इस वक्त पंजाब का जो है इंडस्ट्री के लिहाज से भी एक हब बन चुका है। ठीक है, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन लाहौर शहर में भी इंडस्ट्रीज़ अब कम नहीं रही, वहाँ पे भी इंडस्ट्री की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन वो लोग ये एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं इसका हमसे क्या लेना देना, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर अपना जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई स्मॉल इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री लगती है किसी भी बड़े शहर के अंदर तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वो फजला निकालती है और वेस्ट बर्निंग निकालती है और उस वेस्टेज को जो है वो एयर पोल्यूशन का सबब बनती है और हम सब जानते हैं कि वेस्ट बनने की वजह से ही जो है एयर पोल्यूशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसमें एक फैक्टर और भी आ जाता है, वो है एग्रीकल्चर का फैक्टर। हम सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो है फसलों को बाकियात जलाने की वजह से ही एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और पंजाब गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर ये मुसलसल इल्ज़ामात लगाती है कि उनके जो इंडिया को जो पंजाब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलों को जलाया जाता है और उसकी वजह से लाहौर शहर जो है एयर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है और वो मुतासिर हो रहा है।
और हम सब जानते हैं कि फसलें जो है पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा जलाई जाती हैं और इसमें पंजाब के किसानों का ही हाथ है। हम सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर इस मौसम के अंदर नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में जो चावल की फसल पक के तैयार हो जाती है और जब चावल की फसल पक के काटी जाती है तो उसकी जो बाकियात बचती हैं उसको जलाने का अमल शुरू हो जाता है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी सारी सख्त पाबंदियाँ भी लगाई हैं, लोगों को भारी भारी जुर्माने भी किए हैं। हमने कुछ काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होती भी देखी हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि हम सब जानते हैं जब किसानों से उसके बारे में पूछा जाता है कि आप लोग फसलें ना जलाएं तो वो कहते हैं कि हमें अगली फसल उगानी होती है और पिछली फसल जब काटते हैं तो उसके दरमियान में इतना ज़्यादा वक्फा नहीं होता कि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाए या हम कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकें, तो इसलिए मजबूरन हमें इसे आग लगा कर ही ख़त्म किया जाता है। तो ये जो फसलों का बाकियात का जलाना है ये भी एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि लाहौर शहर दुनिया भर के में एयर पोल्यूशन की वजह से मशहूर होने की वजह ये भी है कि लाहौर शहर दुनिया भर के जितने भी सियाह हैं उनका एक टूरिस्ट पॉइंट है और जितने भी लोग लाहौर शहर का विज़िट करते हैं इन 2 माह के अंदर तो वो लाहौर शहर की जो है गलत जो है एक आइडेंटिटी लेकर जाते हैं कि लाहौर की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है और इससे डायरेक्टली कह लें डैमेज हमारे पाकिस्तान का यहाँ लाहौर सिटी का ही हो रहा है। क्योंकि लाहौर सिटी एक टूरिस्ट सिटी है और वहाँ पर काफ़ी सारे मकामात हैं और ज़ाहिर बात है सियाहत फिर अगली दफ़ा वहाँ पर आने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हर साल की तरह इस मरतबा भी वही सोल्यूशन हैं कि जो है फसलों की बाकियात को ना जलाएं, इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉपर वेस्टेज का सामान बजाएं। हम सब जानते हैं कि लाहौर शहर के अंदर जितने भी वेस्टेज है वो जलाया जाता है और उसके वेस्टेज जलाने का सबसे बड़ा जो ज़राया है वो ईंटों का भट्टा भी है। हम सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ईंटों के भट्टे जो कि आम टेक्नोलॉजी पे हैं, जो जैसे उनको जलाया जाता है, जलाने से जो ईंटें पकाई जाती हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हमें स्ट्रक्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जितने भी भट्टे मालिकान हैं अब उनको इस चीज़ पर मजबूर किया जा रहा है कि वो आम टेक्नोलॉजी से हटके बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं, यानी कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि जो एयर क्वालिटी के अंदर उनका जो हिस्सा है वो कम से कम हो सके। अगर आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। और नया सेटअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पहले वाले सेटअप में ही बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।